सोचिए झारखंड की एक जिला अदालत। आज वहां काफी गहमा गहमी है। कटघरे में एक आदमी खड़ा है जो चोर नहीं है, लेकिन उस पर आरोप चोरी से ही जुड़ा हुआ है, और वो भी काफी गंभीर। तो आज हम इसी दिलचस्प कहानी के बहाने भारतीय न्याय संहिता की धारा 43 को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो धारा है जो बताती है कि भाई अपराध करना और अपराधी की मदद करने में फर्क बहुत ही कम है। तो सवाल एकदम सीधा है। अगर कोई खुद चोरी ना करे लेकिन चोरी का सामान खरीदे या बेचे तो क्या वो भी अपराधी कहलाएगा? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन इसका जो कानूनी जवाब है ना, वो कई लोगों को हैरान कर सकता है। चलिए इस अनोखे मामले की तह तक चलते हैं। कोर्ट खचाखच भरा हुआ है, और इसकी वजह यह है कि आज का जो फैसला आने वाला है वो कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ी कानूनी सीख बनने वाला है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? कहानी के सेंटर में है मोहन, जिसका बिजनेस ही उसे आज अदालत के कटघरे तक खींच लाया है। कहानी कुछ यूं है। मोहन ने चोरों से सस्ते में मोबाइल फोन खरीदे और फिर उन्हें मुनाफे पर बेचने लगा। लेकिन यह धंधा ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। किसी ने पुलिस को खबर कर दी, और जब जांच हुई तो पता चला कि सारे फोन चोरी के हैं। नतीजा, मोहन को गिरफ्तार कर लिया गया। और अब मामला अदालत में है। यहीं पर मोहन की दलील एक बहुत ही बड़ा कानूनी सवाल खड़ा कर देती है। अदालत में मोहन ने बड़ी सीधी सी बात कही, अरे मैंने चोरी थोड़ी की है, मैंने तो बस मोबाइल खरीदे और बेचे, मैं तो एक व्यापारी हूं, चोर नहीं। अब देखिए, गेंद अदालत के पाले में थी। क्या सिर्फ चोरी का सामान खरीदना बेचना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना खुद चोरी करना? इसी एक सवाल पर पूरा केस टिका हुआ था। तो इस कानूनी पहेली को सुलझाने के लिए हमें समझना होगा भारतीय न्याय संहिता की धारा 43 को। अदालत के बाहर जो भीड़ जमा थी, उन्हें कानून के जानकार डब्ल्यू दास यही बात समझा रहे थे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कानून की भाषा में अवैध यानी इल्लीगल का मतलब क्या होता है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो कोई भी ऐसा काम जो कानून की नज़र में गलत है, वो अवैध है। पर असली खेल तो इसकी गहराई में छिपा है, और यहीं पर है इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट। कानून कहता है कि अवैध काम का मतलब सिर्फ वो मेन क्राइम जैसे कि चोरी नहीं है, बल्कि कोई भी ऐसा काम जो उस अपराध से जुड़ा हो या उसे होने में मदद करे, वो भी अवैध ही माना जाता है। मतलब क्राइम की चेन का हिस्सा बनना भी गैर कानूनी है। अच्छा, ये कानूनी बात समझने के बाद चलिए वापस अदालत के अंदर चलते हैं। जज साहब ने सारे सबूत और दलीलें बड़े ध्यान से सुन ली थी, और अब फैसले की घड़ी आ चुकी थी। और फैसला आया कि मोहन दोषी है। जी हां, उसे अपराधी माना गया। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? जज ने एकदम साफ किया कि भले ही मोहन ने खुद चोरी नहीं की, लेकिन चोरी के सामान के लिए एक बाजार बनाकर उसने एक तरह से चोरी के अपराध की चेन को पूरा किया। इसलिए उसका ये काम एक अवैध काम है। तो सवाल उठता है कि ऐसे अवैध काम की सजा क्या हो सकती है? देखिए, भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से चोरी की संपत्ति जानबूझकर खरीदने या रखने जैसे अपराधों के लिए जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ये सब अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है। और मोहन के केस में अदालत ने उसे जुर्माना और साथ में कुछ वक्त के लिए जेल की सजा सुनाई। मतलब चोरी का सामान खरीदने की छोटी सी गलती उसे बहुत महंगी पड़ गई। अदालत की कार्यवाही तो खत्म हो गई, लेकिन वो अपने पीछे एक बहुत बड़ी सीख छोड़ गई। तो आखिर इस पूरे मामले का निचोड़ क्या निकला? इस केस ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी। कानून की नज़र में सिर्फ सीधे सीधे अपराध करना ही गुनाह नहीं है, बल्कि जानबूझकर उस अपराध का किसी भी तरह से हिस्सा बनना भी अवैध है। और इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि ये कहना कि मुझे पता नहीं था, हमेशा काम नहीं आता। अगर कोई सौदा इतना अच्छा लगे कि यकीन ही ना हो, तो रुक कर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी-कभी सस्ता सामान वाकई बहुत महंगा पड़ सकता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, किसी के जाली दस्तावेज बनाने में मदद करना या किसी घोटाले का पैसा अपने अकाउंट में रखवाना, ऐसे और कौन-कौन से काम हो सकते हैं जो सीधे तौर पर अपराध न होते हुए भी किसी को अपराधी बना सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।